हेलो बच्चों, वेलकम टू डायोड एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जितने भी आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, और आई होप आप सभी लोग बहुत ही फैंटास्टिक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मुकदमा। ठीक है सर, पहले प्रीवियस प्रॉब्लम बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम पे हमने हमारा एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था, होमवर्क किया था। आई होप आप लोगों से बना होगा, इधर ट्राई तो किया ही होगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या था सर एंगल तो थीटा तो 53 था। ओके 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक पार्टिकल को हमने 53 डिग्री पर फायर किया था, उसकी इनिशियल स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड। ठीक, पहले आप लोग आंसर बता दीजिए मुझे, क्या है आपका मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट 80 मीटर। 80 मीटर। ओके तेरा नाइस। गलत आता है। टाइम कितना है आपका? 8 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज 240 यार रख लेना। एंड पोजीशन पूछी गई थी इस टाइम पर 2 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड पर सॉलिड 3 s equal to 90 पोजीशन है ना, और y 75। और ये तो x वाला है ना, हाँ और y 75। पोजीशन इन x एंड पोजीशन इन y कितना? 75 मीटर। ओके, और क्या पूछा गया तुमसे? बस स्पीड स्पीड पूछी थी। 3 सेकंड पर स्पीड है ना, यस सर। तो हमने पहले निकाला हुआ इसका ux vx राइट। vx प्लस vy स्क्वायर। पहले vx कितना आया? सर vx तो 30 मीटर पर सेकंड। vy कितना बेटा? 10 vy प्लस और माइनस में? प्लस का मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? ऊपर जा रहा है। क्या बात समझ आई है? और v ने निकाला हुआ, नहीं निकाला था? 10 रूट 2 10 रूट 10 मीटर पर सेकंड। क्या सभी के आंसर ये है? चेक कर लेते हैं अपन, प्लीज बातें नहीं, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ है वो देख लें प्लीज। अबे यूएस तो लोगों को ठंड में हाथ और ठीक से काम नहीं करते, ये भी कमाल की बात है। क्या सर? ठीक है, देखिए तुरंत निकालेंगे अपन इसका ux कितना आएगा? 50 cos 53 जो कितना आने वाला है? 10 50 into 3/5 यानी कि कितना आया? 30 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? uy कितना आएगा बेटा? 50 sin 53 ये बनेगा मेरा 4/5 बिल्कुल 50 into 4/5 4/5 यानी कि 40 मीटर पर सेकंड। चलिए लिख देते हैं ux है हमारा 30 मीटर पर सेकंड और uy है बेटा 40 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कहीं भी कोई भी समस्या कैसी भी? अब देखिए सबसे पहले लाते हैं फॉर्मूला किसका लगाएं? टाइम ऑफ फ्लाइट का लगाते हैं। फॉर्मूला बताइए। हम हमें पता है 2uy अपॉन g फॉर्मूला बेटा ये। ठीक है, कल नहीं आए हैं तो उस को लग रहा हो कि क्या पढ़ा है ना, ऐसा तो फिलहाल आई होगा और आना भी चाहिए। 60 ही है तो चला ना। हाँ ठीक है, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं 2uy अपॉन g। uy कितना? 40, तो 2 मल्टीप्लाई 40/10 यानी कि 8 सेकंड। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट h मैक्स का फॉर्मूला बेटा मतलब कौन सा आएगा? 2 uy स्क्वायर अपॉन 2g। uy कितना है? 40, तो 40 into 40 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10। कोई दिक्कत? 0 to 0 को काट दिया। 2 से कितना आंसर? 80 मीटर यानी ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया।
और रेंज 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 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2ux 2ux uy by g कोई समस्या 2ux कितना 30 uy अपॉन 10 कितना आसान देखो 240 ये अब तुम ux uy कर रहे हो ना तो आंसर तो इजीली आ रहा है अपने भाई आप थीटा रख के सॉल्व करोगे ना तो भाई साहब इसमें प्राण निकल जाएगा आपके हाँ सर मैंने वही करा। इससे आंसर नहीं आएगा फिर आपके मेरा आंसर तो आ गया। है ना डिफिकल्ट लगा होगा उसमें कितना इजी लग रहा है ठीक है तो इसको ऐसे सॉल्व करना अपने को ux uy मान लो फॉर्मूला टाइप पुट करके आंसर निकालो कितना आएगा ये 240 ये ध्यान से देखेंगे 240 मीटर यानी कि ये भी आंसर आपका एकदम सही है बहुत बढ़िया ठीक अच्छा चलेगा कैसे ये चलेगा कुछ स्टेप से ये डूडू ऐसे आएगा ये यस सर ठीक ये नीचे दे रखा है ये 53 दे रखा है ठीक है नहीं अब जमीन का कहना 3 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है और स्पीड निकालनी है तो पोजीशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए मोशन 1D है या 2D है 2D मोशन है तो पोजीशन के लिए पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स एक आएंगे दो आएंगे उसके दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ठीक है तो दो कोऑर्डिनेट आएंगे तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ मान लेते हैं पार्टिकल किस टाइम पर यहाँ है हमें नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ पर हम मानेंगे तो मानने में बुराई नहीं है जब मानेंगे तो हमने माना तो ux कैसा आएगा बेटा सॉरी x कैसा आएगा ux into t क्या बात समझ आ रही है अरे इक्वेशन लिया अपन ने s ut plus half at स्क्वायर लेकिन x में a 0 है इसलिए हमने आगे वाले टर्म को नहीं लिखा क्या बात क्लियर है तो x ux 30 into 3 कितना आया 90 मीटर बोलो आया कि नहीं आया ये क्या है पक्की बात दूसरा 90 y के लिए uy t माइनस हाफ gt स्क्वायर बोलो भाई लिखते हैं किसी को नहीं सर uy 40 into 3 यानी कि 120 माइनस हाफ into 10 into 9 ये आ गया ये रह गया 5 5 45 तो 120 हो जाएगा यानी कि 75 मीटर बहुत बढ़िया तो ये भी सही है और ये भी सही है जैसे नहीं हुआ है प्लीज नोट कर लीजिए अब हमसे पूछा गया है यानी कि कहां पर मिलेगा ये जैसे कितना है रेंज 240 है ना तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा लगभग 120 राइट नहीं समझ में आया अरे ये पूरा रेंज है ये क्या है पूरा रेंज हॉरिजॉन्टल में जितना ट्रैवल करता है ना उसको बोलते हैं रेंज वो हमने कैलकुलेट किया दैट इज 240 मीटर तो मिड पॉइंट पे कितना 120 ना तो x हमारा 120 पहले तो आया 90 यानी हो सकता है ये यहाँ की जगह 90 यहाँ पर नहीं समझ आया यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ से 90 मीटर नहीं समझ आया और y में कितना है 75 यानी कि ये कितना होने वाला है 75 मीटर नहीं समझ आया h max से कम है कि नहीं है h max कितना है 80 80 निकाला ना हमने 80 से कम है कि नहीं है यानी कि आज सही है अपना ठीक अब देखें Vx निकालते हैं Vx के लिए फॉर्मूला Vx कितना रहेगा जितना कि Ux होगा क्योंकि x में रफ्तार चेंज नहीं होगी। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है तो 30 मीटर पर सेकंड रफ्तार आएगी कोई दिक्कत किसी को y में जरूर स्पीड बदलती है uy माइनस gt हम लगा सकते हैं इजीली तो देखें v y कितने का आएगा 40 माइनस 3 into 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड क्या बात क्लियर है समझ में आ रहा है दूर दूर तक समझ में आ रहा है आवाज आ रही है तो ये ux और uy आ गया यानी कि यहाँ पर पार्टिकल हमने जो कंसीडर किया था उसके लिए इधर की ओर है कितना 30 मीटर पर सेकंड ये आंसर में एक ऊपर कितना है 10 मीटर पर सेकंड क्या इनका रिजल्टेंट होगा कहीं ना कहीं और रिजल्टेंट निकाल लेते हैं v नेट दैट इज अंडर रूट के अंदर v x का स्क्वायर प्लस v y का स्क्वायर ध्यान से देखें v x का स्क्वायर यानी कि 900 ये आया प्लस 100 यानी कितना आया 1000 मीटर पर सेकंड 1000 कितने है 100 into 10 100 का 10 बाहर आ जाएगा into 10 into 10 कितना आएगा 10 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकंड यानी कि ये आंसर भी आपके बहुत बढ़िया शाबाश नोट कर लीजिए देखिए
बेसिकली हमने रिलेशन एक डेवलप करने किस चीज में, मैक्सिमम हाइट में और हॉरिजॉन्टल रेंज में, ठीक है। चेक करते हैं, देखिए, क्योंकि कई बार मान लो एंगल दिया हुआ नहीं है ना, स्पीड दी हुई नहीं है, आपको मैक्सिमम हाइट दे रहे होंगे कि एक पार्टिकल को फायर किया, उसने इतना मैक्सिमम हाइट गेन किया, बताओ उसकी रेंज कितनी होगी, बताओ किस स्पीड से उसको फायर किया गया है, किस एंगल में फायर किया गया है, तो मैं निकाल आना चाहिए ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बात कर देंगे। एच मैक्स का फॉर्मूला बताइए। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक। आर का फॉर्मूला क्या है? यू का ढूंढना चाहिए सर ये तो रेंज का लिख दिया आपने। अरे नहीं उसका ये साइन, अरे इसका ही डिराइव्ड फॉर्मूला भी है ना, एक और वो यूज हाँ, कर सही पाया है। पर 2g। यू बाय स्क्वायर अपॉन 2g सही है। उसका तो यू साइन, ठीक है। और देखें आर का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई g, ठीक है। साइन 2 थीटा होता है सर। ये रेंज क्या है सर? ये u sin 2 थीटा बाई, ठीक है। आर का मतलब Yes, ये sir. क्या रेंज क्या आएगा? तो ये है ना u स्क्वायर sin 2 थीटा 2 थीटा बाई g, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, देखो क्या आएगा, ये 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी g, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइड कर दो, h बाई r कर लेते हैं, ऊपर क्या आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, और नीचे में क्या आएगा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई g। g ने g को काट दिया u स्क्वायर ने u स्क्वायर को, काट दिया ये 2 नीचे आके बन जाएगा 4, एक साइन को काट दिया क्या बचेगा, लेके ध्यान से, sin थीटा अपॉन 4 और cos थीटा cos थीटा। नहीं आया? आ गया नहीं आएगा, ध्यान से देखो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, या एक साइन से साइन कट गया, वो बचा साइन नीचे बचा, cos से 2 नीचे आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए h अपॉन r इज इक्वल टू आएगा बेटा tan थीटा बाई 4। बात समझ में आ रही है? ये रिलेशन है आपके पास, ठीक है। आप चाहो तो h max upon r, h इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं r tan थीटा बाई 4, यस ठीक है। अपॉन 4 देख लीजिए इसको, कहीं तो होनी थी उसका, अभी शॉर्ट टाइम क्या दिया गया उसका। हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट की, किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हाइट का फॉर्मूला क्या है, बता दे एक बार। u u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या बात क्लियर है? यस सर ठीक है। मैक्सिमम हाइट के लिए ध्यान से देखिए कि u स्क्वायर अपॉन 2g क्या एक कांस्टेंट रहेगा? क्या सर? एच मैक्स u स्क्वायर और 2g का कांस्टेंट रहेगा। हाँ किसी मशीन से मान लो आप पार्टिकल फेंक रहे हैं, अपने हाथ से पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो जितना मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी है उतने से फेंकोगे ना, तो मैक्सिमम तो कांस्टेंट ही रहेगा। नहीं समझ में आया? मशीन से फेंक रहे हो मान लो आप, तो हां मशीन मशीन की तो आप तो ठीक है अपने ओर से तो कभी स्लो फेंकोगे, कभी फास्ट फेंक दोगे, अपनी मर्जी। वो तो सेम ही फेंकेगी। बट हम बात करें मैक्सिमम हाइट की, तो जब जब आपको मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है तो क्या करोगे? स्लो फेंकोगे या फिर फास्ट फास्ट फेंकोगे? तो जो आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल होगा उससे आप पार्टिकल के ऊपर के फायर करेंगे, यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ। तो u हमारा कांस्टेंट रहेगा, हमारा g कांस्टेंट होता है, हां तो u स्क्वायर बाय 2g ये चला गया कांस्टेंट में, ठीक है। हाँ। अब बचा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। बचा है आपके पास sin स्क्वायर थीटा। अगर आपने बोला कि अगर ये sin स्क्वायर थीटा अगर ये क्या हो जाए मैक्सिमम, तो क्या हम मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? नहीं बिल्कुल पहुंचेंगे ना। ये कांस्टेंट फिक्स रहेगा। अब बचा ये, हाँ। अगर ये मैक्सिमम तभी तो मैक्सिमम हाइट गेन कर पाओगे। तो देखें इसको मैक्सिमम होने के लिए sin स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1 कितना रहेगा? 1 रहेगा ना। sin स्क्वायर थीटा 1 तो sin थीटा शुड बी इक्वल टू 90 sin थीटा 90, थीटा इज इक्वल टू 90 90 डिग्री। नहीं आया समझ में? अगर पार्टिकल को फेंकना है मैक्सिमम हाइट तक,
अच्छा सीधे किधर फेंकेंगे? ऊपर वर्टिकली अपवर्ड अपवर्ड फेंकेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और देखें अगला केस, आर मैक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर मैक्स की बात करते हैं। अभी भी आर मैक्स पे गोल्ड जीता गया है, याद है? नीरज चोपड़ा, सबको याद है? यस सर। हाँ सर उन्होंने भाला फेंका था। हाँ जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, उन्होंने भाला फेंका, ठीक है? कैसे क्या ये उनकी रही होगी आर मैक्स? यस sir. सर मैक्सिमम रेंज ये हमारा उनका यू होगा और एंगल थीटा होगा। नहीं समझ में आया? यस सर। अब हम बात कर रहे हैं पावर की। देखो यू पर डिपेंड करता है, नो डाउट करता है, यू पर डिपेंड, यू पर डिपेंड तो करता है, बट यू फॉर्मूला क्या है आर का? फॉर्मूला बताओ। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है? हैंड की पावर जो है क्या वो कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? जरूरी नहीं है। मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम फेंकना है हाँ, तो तो कांस्टेंट ही रहेगी। पहले से तय है तो वो तो होगा। क्या पहले से तय है? तो ही रहता है यार जैसे मान लो आपको ही फेंकना फेंकना है कुछ चीज और चाहते हैं बहुत दूर तक फेंकूं, ते थोड़ी तो आप तो मैक्सिमम Maximum पावर से फेंकोगे नहीं करोगे? हाँ फेंक हाँ यस सर मैक्सिमम पावर से फेंकेंगे। हाँ तो ध्यान से देखिए अगेन, इसमें से u स्क्वायर अपॉन g क्या है? कांस्टेंट। नहीं आया सामने? वापस वही। अब r को मैक्सिमम होने के लिए किसको मैक्सिमम होना पड़ेगा? साइन साइन 2 थीटा को। तो अगर साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है? 1 मिनिमम। 0 अरे माइनस 1 मैंने बताया था। हाँ। cos थीटा की मैक्सिमम -1 और 1 ही होती है उसमें भी मैक्सिमम cos थीटा की वैल्यू 1 और मिनिमम माइनस माइनस 1। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर तो ये sin 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1 sin 2 थीटा अगर One बराबर है किसके? 1 1 के, तो ये 2 थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? 90 के। तो थीटा कितना हो गया? 45। सर नहीं समझ में आया? सर एक मिनट इसको डायरेक्ट अगर 2 को sin थीटा इक्वल टू 1/2 कर तो निकाल तब भी वही मतलब तो मैक्सिमम चाहिए ना? तो अलग है हमें चाहिए किसी हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए ना, उसके लिए ये तो होगा कांस्टेंट, बचा ओनली sin 2 थीटा। अगर sin 2 थीटा मैक्सिमम है तभी तो ये पूरा वैल्यू मैक्सिमम आएगा। नीचे का भाई r का फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। ये तो फिक्स है आपके पास, फिक्स है कि नहीं है? अब अगर ये कम है तो ये वैल्यू r की कम आएगी, ये 0 है तो ये वैल्यू 0 आएगी, ये मैक्सिमम है तो ये वैल्यू मैक्सिमम नहीं समझ आ रहा है? डिपेंड इस पे कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा? नहीं समझ में आया? sin 2 थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? नहीं समझ में आया? sin 2 थीटा मैक्सिमम हो सकता है। अब sin 2 थीटा मैक्सिमम 1 है तो 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री। नहीं समझ में आया? sin थीटा में अगर हम बात करेंगे थीटा को 90 डिग्री तो sin थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आएगा 1। नहीं समझ में आया? तो हमने इसको इक्वल पुट किया 1 के। अब ये पूरे sin 2 थीटा इक्वल टू 1 है तो 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 तो थीटा इक्वल टू 45। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमारी जो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा है, x वाले में तो cos थीटा को कर देना sin को आप इसका फॉर्मूला चेक करो रेंज का। नहीं फॉर्मूला तो वही है बट x एक्सिस पे रेंज निकालने अपन को हाँ, तो- मैक्सिमम रेंज तो cos थीटा यूज करेंगे ना। क्यों करेंगे? कारण क्या है? cos थीटा ही तो होता है सर। क्या एंगल बनता है इसको करना है। क्या क्या होता है cos थीटा? सर आपको पता है ना ये एंगल के नीचे वाला cos रहता है ना, हाँ। तो ये cos होना चाहिए ना फिर तो r max का। तो उसके लिए आप x निकालने के लिए काम में लेंगे ux into t। टाइम भी तो लोगे, टाइम का फॉर्मूला पुट करो, बन के क्या आएगा? मैंने प्रूफ करवाया है, चिंता मत करो। देखो r का फॉर्मूला ढूंढो, कहाँ है? मैंने कराया हुआ ux into t कराया होगा r के फॉर्मूला में, आ गया? ux into t हाँ। x में जाने के लिए x ux this is a speed in horizontal and t is a time of traveling। नहीं आया समझ में? तो ux into t उसको सॉल्व करने पर ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। नहीं समझ में आया?
तो मैं कहता नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता उसके लिए उन्होंने कितने एंगल में फायर किया होगा, एंगल ऑफ 45 पर उन्होंने फायर किया होगा, तब वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज उन्होंने गेन किया। क्या बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर लीजिए प्लीज।